ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सौसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या वीना केम चालसे। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ, अध्यात्म से ओतप्रोत। तीन आत्मा की चर्चा कही। आत्मा तो एक ही है, लेकिन भेद से तीन भेद कहे। अंतरात्मा, पहला बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अंतरात्मा की विस्तृत रूप से चर्चा चल रही है। कल अपना 41 नंबर का श्लोक पूरा हुआ था। 42 नंबर का श्लोक प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर यह बताने वाले हैं कि जिसको शरीर में आत्मबुद्धि, अभिप्राय का फर्क है। अभिप्राय का फर्क है। अभिप्राय का फर्क ये है कि क्या अभिप्राय का फर्क है कि ज्ञानी का शरीर के प्रति अभिप्राय, जैसा भी शरीर है वो शरीर तो शरीर ही है, पुद्गल ही है। और अज्ञानी का शरीर के प्रति, बाह्य क्रियाओं के प्रति तन्मयता है। क्या है? तन्मयता है। पढ़ते हैं हम यहाँ से तो मालूम पड़ेगा। देखो, वह तपश्चर्या करने वाला अंतरात्मा और बहिरात्मा क्या करता है सो कहते हैं। यहाँ पर एक्चुअली बात तो यही है कि अंतरात्मा तो हो चुका है, लेकिन अंतरात्मा बहिरात्मपना करता है। अंतरात्मा बहिरात्मपना क्या करता है? अंतरात्मा बहिरात्मपना करता है। कैसा बहिरात्मपना? कि उसका अंतरात्मा को चुक जाता है, वापिस वो बहिरात्मपना वो करता है। देखो मतलब अंतरात्मापना यानी कि मिथ्यात्व छूट जाएगा, और मिथ्यात्व छूट जाएगा यानी कि सम्यक तो छूट जाएगा और मिथ्यात्व आ जाएगा, तो वह क्या करेगा? देखो पढ़ते हैं हम यहाँ से। देखो, शुभम शरीरम दिव्याशम विषयान विवाचति, उत्पन्ना आत्ममति देहे तत्त्वज्ञानी तत्पचु मितितम, तन्मय ही चाहता सुंदर तन सुरयो भोग, ज्ञानी चाहे छूटना विषय भोग संयोग। तन्मय ही चाहता सुंदर तन सुर भोग, ज्ञानी
छूटना, विषय भोग संयोग। ज्ञानी को भी बाहर में तो ये सब दिखते हैं, विषय संयोग दिखते हैं, उनका मरम्मत करता हुआ दिखता भी है, लेकिन वहां से छूटा पड़ा हुआ है, वहां से छूटा, जबरदस्ती पूर्वक नहीं, आत्मबुद्धि पूर्वक। मानो कि कोई फल है और फल को जबरदस्ती खींचते नहीं है, वो अपने स्वयमेव खिलता है। किसी में अहम बुद्धि, किसी में वैसा वो नहीं सोचते। क्या कहा कि जबरदस्ती पूर्वक खींचा हुआ फल तो कैसा रहता है, और स्वयं छूटा हुआ फल कैसा रहता है, फर्क रहता है। ऐसे ही सहजता से छूट जाते हैं, अपने आत्मबुद्धि वहां पे लगाते नहीं है। देखो, आत्मबुद्धि आत्मा में लगाते हैं, और आत्मबुद्धि बाह्य पदार्थ संयोग में लगाते, वो तो अज्ञानी है, उसका तो कुछ है ही नहीं भाई। देखो, तन तन्मय ही चाहता, सुंदर तन सुरभो, ज्ञानी चाहे छूटना, विषय भोग संयोग। शरीर में जिसको आत्मबुद्धि उत्पन्न हो गई है, ऐसा बहिरात्मा तप करके सुंदर शरीर और उत्तमोत्तम तथा स्वर्ग के विषय भोगों को चाहता है, और ज्ञानी अंतरात्मा शरीर और तत्संबंधी विषयों से छूटना चाहता है। दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं, दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं। एक ही जगह पे खड़े हैं यानी कि क्षेत्र की बात नहीं है, दोनों ज्ञानी और अज्ञानी एक ही जगह पे खड़े हैं, और एक ही ज्ञानी का हम ऐसा देख सकते हैं। जिनसेन मुनिराज की बात आई थी, जिनसेन मुनिराज की, तो जिनसेन मुनिराज ने कि अभी मानो कि उनका देहांत हो गया तो नरक में जाएंगे, कुछ समय के बाद 5 मिनट के बाद अभी देहांत होएगा तो स्वर्ग में जाएंगे, और 5 मिनट के बाद और 5 मिनट के बाद अभी देहांत होएगा, अभी तो शुद्धोपयोग में चले गए हैं, और अभी तो मोक्ष में चले जाएंगे, और मोक्ष में चले गए 5 मिनट में। कहने का भावार्थ ऐसा है कि इतनी फटाफट एक ही आत्मा में ये चीज पॉसिबिलिटी है, और दो आत्मा अलग अलग जगह पे खड़े हैं, अलग अलग हैं, तो एक अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को पकड़ के शरीर और संयोगों में बिल्कुल अपनापन नहीं करता, और अज्ञानी शरीर और संयोगों में अपनापन करके मुझे और अच्छा, देखो वर्तमान युग में आता है, नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इतने तपस्वी थे मुनिराज, और किसका स्वरूप देख के, एक देव का स्वरूप देख के मुझे ये देव गति प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना भाई, और देह छूट गया, देह छूट गया तो वहां पर हो गए धर्मेंद्र की वैभव देख के, धर्मेंद्र की विभूति देखकर मुझे ऐसा वैभव, ऐसी प्राप्ति हो जाए, ऐसी भावना से बस हो गया कल्याण, गड़बड़ हो गई। तो क्या कहते हैं यहां पर, शरीर में जिसको आत्मबुद्धि उत्पन्न हो गई है, ऐसा बहिरात्मा तप करके सुंदर शरीर और उत्तमोत्तम तथा स्वर्ग के विषय भोगों की चाहता है, और ज्ञानी अंतरात्मा शरीर और तत्संबंधी विषयों से छूटना चाहता है। दोनों में फर्क है, दोनों एक ही पोजीशन में खड़े हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। बता दिया, एक ही आत्मा में ऐसा होता है, कभी अशुभोपयोग, कभी शुभोपयोग का, और कभी शुद्धोपयोग से
अपना परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं। देखो क्या कहते हैं यहां पर, टीका, वापिस टीका पढ़ते हैं। जिसको शरीर में आत्मबुद्धि हो गई है वैसा जीव क्या करता है? वैसा जीव शरीर आश्रित, शरीर की सुंदरता, बाहर के वैभवों की सुंदरता, बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे वैभव, विषय भोगों की चाहना, वैसा उसको प्राधान्य देता है। और वही जीव यदि उसको भूलकर आत्मबुद्धि अपने आत्म तत्व में, अपने वेद विज्ञान में, अपने वस्तु में लगाए, तत्व संबंधी विचार करे, तो वही जीव संसार से, संयोगों से, स्वर्ग आदि से छूटना चाहता है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, ये अभिप्राय की बात है। देखो बाह्य क्रिया में दोनों तो व्यक्ति एक सर के एक दिखते हैं, लेकिन दोनों के अभिप्राय में खोट है। एक का अभिप्राय शरीर की और संयोग की ओर है, और एक का अभिप्राय अपने आत्मबुद्धि की ओर है। अरे चाहे दोनों को मानो कि दोनों को स्वर्ग गति मिल जाए, लेकिन दोनों की स्वर्ग गति में फर्क रहेगा। उसको इतना उच्च देव गति नहीं मिलेगा जिसने शरीर और संयोगों को, और ये सर्वास्थिति आदि में चला जाएगा। फर्क है, बहुत फर्क है। मानो कि तद्भव मोक्षगामी नहीं है तो पॉसिबल है कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है। अभिप्राय की खोट को बहुत बड़ी खोट कही है, अभिप्राय की भूल बहुत बड़ी भूल है। अभिप्राय इतना साइलेंट रहता है कि उसको खुद को मालूम नहीं होता है, जीव को खुद को मालूम नहीं पड़ता कि मेरा अभिप्राय। परिणाम तो कभी कभी मालूम पड़ जाते हैं और कभी कोई एक आधा परिणाम मालूम भी नहीं पड़ते हैं, लेकिन अभिप्राय तो इतना साइलेंट रहता है, इसके पीछे उसका क्या अभिप्राय है। मतलब परिणामों को संभालो, अपना सराउंडिंग सुधारो, बहुत ही कार्यकारी है। ऐसा नहीं है कि ऐसे बस हो गया काम करके। क्यों? व्यवहार नहीं को जिनवाणी में जगह क्यों मिली? अरे व्यवहार नहीं इसके लिए बताया कि ये व्यवहार नहीं से कि तुम्हारा कहते हैं, लेकिन हकीकत में वो तुम्हारा नहीं है, तुमको उससे छूटा पड़ना है। वो छूटा तुमसे पड़े, उसके पहले तुम उससे छूटे पड़ जाओ। शरीर तुमको छोड़े, इसके पहले तुम शरीर को छोड़ दो। बहुत ही इसमें बहुत ही कषाय की मंदता, बहुत ही वितरागता का भाव, बहुत ही आत्मबुद्धि, तत्व बुद्धि का विचार, ये सब बहुत मायने करता है। वेद विज्ञान की निरंतर धारा, ये सब मायने करता है हर समय। ऐसा नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से शांति से विचार करना चाहिए। देखो टीका पढ़ते हैं हम। जिसको देह में आत्मबुद्धि उत्पन्न हुई है वह बहिरात्मा वांछा करता है, अभिलाषा करता है। किसकी वांछा करता है? शुभ सुंदर शरीर और दिव्य तथा उत्तम स्वर्ग संबंधी विषयों की, दिव्य विषय भोगों की अभिलाषा करता है। पकड़ना बात को भाई, अभिप्राय में भूल है, उल्टा अभिप्राय है। शरीर संबंधी उसको मस्तिष्क में चढ़ गया है, मतलब वो शरीर से ही मैं सुख होगा, ऐसा उसकी मान्यता लग गई है। काम ऊंचा है, पदवी ऊंची है, लेकिन ये बैठता नहीं है मगज में। जिसको देह में आत्मबुद्धि उत्पन्न हुई है वह बहिरात्मा वांछा करता है, अभिलाषा करता है। किसकी वांछा करता है? शुभ सुंदर शरीर और दिव्य अर्थात उत्तम स्वर्ग संबंधी विषयों की, दिव्य विषय भोगों की अभिलाषा करता है। दिव्य विषय भोगों की अभिलाषा करता है वो। समझना बात को अच्छी तरह से, यदि नहीं समझ पाओगे तो भाई बहुत गड़बड़ है।
अंतरात्मा क्या करती है, एक बहिरात्मा की बात हुई, यानी कि जो पहले तो अंतरात्मा हो चुका था और मिथ्यात्व वापिस आ गया। तो ऐसे देखो, अभी अंतरात्मा क्या करता है, वही समय में दूसरा जीव, यानी कि वही जीव भी दूसरे समय में तत्वज्ञानी उनसे च्युति यानी कि छूटना चाहता है। तत्वज्ञानी अर्थात विवेक की अंतरात्मा उनसे अर्थात शरीर आदि से मुक्त रूप छुटकारा रूप च्युति की अर्थात व्यावृत्ति की वांछा करता है, वहां से छूटना चाहता है। वहां पर कहां से छूटना चाहता है कि भाई जो तत्वज्ञान मुझे मिला है उसको ही, तत्वज्ञान को ही प्राधान्य देता है। शरीर कौन सा है, अजीव तत्व में डाल देता है और जीव तत्व में ज्ञान स्वभावी आत्मा को ही खड़ा करता है। शरीर को जीव नहीं मानता, शरीर को शरीर रूपी पुद्गल रूपी मानता है। अजीव तत्व संबंधी ही उसका ज्ञान है। और कैसा भी रहने दो, कितना भी अच्छा रहने दो, कितना भी स्वर्ग संबंधी कितना भी अच्छा रहने दो, लेकिन वो शरीर तो शरीर ही है। पकड़ना बात को बहुत अच्छी तरह से, इसमें इतना भरा पड़ा है कि अभिप्राय की खोट वो बहुत बड़ी खोट है। देखो परिणाम में तो किस प्रकार से परिणाम होंगे कि तुम्हारे अभिप्राय में उल्टा होएगा तो उल्टे परिणाम होंगे। तुम्हारे परिणाम यदि तुम्हारा अभिप्राय सीधा है, सरल है, तत्वज्ञान रूपी है, तो तत्वज्ञान संबंधी परिणाम होंगे, बीच में आ जाएंगे। लेकिन अभिप्राय में खोट नहीं है तो वापिस वो परिणाम चेंज हो जाएंगे। भाई बहुत ही समझने जैसी बातें हैं, अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक इस बात को समझना चाहिए। देखो तत्वज्ञानी उनसे च्युति छूटना चाहता है। तत्वज्ञानी अर्थात विवेक की अंतरात्मा उनसे अर्थात शरीर आदि से मुक्त रूप छुटकारा रूप च्युति अर्थात व्यावृत्ति की वांछा करता है। व्यावृत्ति की वांछा, उसको छूटना चाहता है, वहां से बाहर निकलना चाहता है। क्यों बाहर निकलना चाहता है? अरे भाई वो मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, उससे मुझे कोई मेरा वास्ता नहीं है। उसमें और मेरे में अत्यंत अभाव है, जुदा है। वो मिले तो भी मिले और नहीं मिले तो भी नहीं मिले। अरे वो तो उसका तो ध्यान अपने स्वभाव रूपी है, और किधर अपना और किधर गया नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और ये महत्वपूर्ण बात जब तक अभिप्राय नहीं चेंज होएगा तब तक कुछ भी फायदा नहीं है। क्रिया का तो ऐसे भी फायदा नहीं है। हाँ, क्रिया में तो कितना परसेंटेज फायदा है कि 0%। क्रिया का कोई है ही नहीं, क्रिया से कोई मतलब। परिणाम भी बहुत ही कम है, लेकिन परिणामों को संभालना बहुत जरूरी है। और अभिप्राय की भूल तो तत्काल निवारनी चाहिए। इमीडिएटली अभिप्राय की भूल निकलनी चाहिए। हाँ, ठीक इसी तरह ये 42 नंबर की टीका हमने पढ़ी है। देखो वापिस एक बार पढ़, तत्वज्ञानी उनसे यानी कि संसार से, संयोगों से, शरीर से छूटना चाहता है। तत्वज्ञानी अर्थात विवेक की अंतरात्मा उनसे अर्थात शरीर आदि से मुक्त रूप छुटकारा की अर्थात व्यावृत्ति की वांछा करता है। व्यावृत्ति यानी कि छोड़ना चाहता है। मुझे उससे कोई निस्बत नहीं है, मुझे उसमें कुछ करना नहीं है, ऐसी भावना निरंतर वो भाती रहता है। और हमें भी इस तरह की भावना भानी चाहिए, और हम ये भावना को भागे रियली हम अपने परम पद को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना से आज की बात पूरी करते हैं। भावार्थ पढ़ना है और विशेष स्पष्टीकरण भी है। समय सार ग्रंथाधिराज का कोटेशन दिया है, बहुत ही अच्छा है। 225 नंबर की गाथा का देखेंगे आगे, कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धे।
निज निधि निज में बताई, यह आनंद उपकार।